यहाँ पे कोई आयुष कुमार आए हैं। हाँ जी, आयुष, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? जय हिंद सर। हाँ जी, जय भीम। जी, बताएँ। सर आपका चारवाक दर्शन पे क्या मत है? चरवाक दर्शन पे क्या मत है? उसका कोई एविडेंस ही नहीं है। आपको कोई एविडेंस मिला हो तो बता दीजिए। सर मैंने ओशो को सुना था तो उन्होंने चारवाक दर्शन के ऊपर बहुत बोला है। ठीक है, बोले होंगे। ओशो कौन से दूध के धुले थे? वो कौन से साइंटिस्ट थे? कौन से बहुत बड़े इतिहासकर्ता थे? उनकी भी एक लिमिट थी ना, उनकी बहुत सारी बातें अच्छी थीं। बहुजन समाज पसंद करता है, पर 20% बातें जो हैं वो स्वीकार्य योग्य नहीं हैं। 20% बातों में कोई भी जो एथिस्ट होगा, रेशनल होगा, वो उनकी बातों को काट देगा। लास्ट में आत्मा, परमात्मा और पता नहीं कौन-कौन चीज़ों को वो घुसेड़ देते हैं, वो बातें नहीं मान्य है ना। देखिए, सारी बातें एविडेंस की बात हैं। आप किसी भी फिलॉसफी को मानिए, लेकिन एविडेंस तो होना चाहिए ना, ये चीज़ है ना। हुँ। और सर आप वेदांत को किस नज़र से देखते हैं? वेदांत में कुछ है ही नहीं, उसको किस नज़र से देखा जाए? वेदांत में क्या है? बता दीजिए। वेदांत जो सर है, जैसे जीव और वेदांत ब्रह्म क्या का जो एकता का जो है, क्या है ब्रह्म? बता दीजिए। हुँ, सर जो आँखों से दिखाई नहीं दे, जो आचार्य प्रशांत को मैं हुँ। सुनता हूँ तो उन्होंने ही कुछ-कुछ अरे मुझे वो परेशान हाँ है सर। ना वो परेशान है वो। नहीं सर बहुत अभी अच्छा काम भी कर रहे हैं जैसे लड़कियों अच्छा के बारे काम कर में रहे हैं। बहुत अच्छा, लड़कियों के हाँ बारे में सर अच्छा जैसे काम कि करने लगे। उस बात का क्या सोसाइटी हुआ जो सिगरेट पी रहे थे, गाँजा फूँक रहे थे लड़कियों के साथ, हाँ, एक वो मामला कुछ सुलझ गया? सॉल्व हो गया वो? देखिए सबका कुछ ना तो कुछ रहता ही है ना नेगेटिव। हुँ। अच्छा, कुछ ना अभी कुछ वीगन नेगेटिव रहता है, तो हाँ, हाँ, अब जो है वो कर रहे हैं, कंट्रोल डैमेज कर रहे हैं कि अब लड़कियों के साथ अच्छा कर रहे हैं। जैसे कि अभी वीगन का भी बहुत प्रचार कर रहे हैं वो। तो दूध-वूध पीना तो सब छोड़ दिए होंगे आप भी, हाँ, छोड़ दिए हैं क्या करेंगे? हैं? अच्छा, छोड़ छोड़ना ही दिए। चाहिए, आप भी छोड़ दिए क्या? पनीर भी छोड़ दिए? नहीं पनीर कभी-कभी खा लेते हैं। वाह! देख लीजिए। ये आचार प्रसान के चेला हैं, वीगन बन गए हैं। दूध नहीं पिएँगे लेकिन दूध का बना हुआ पनीर खा लेंगे। भई ये वो भी कौन-सा वीगन धीरे-धीरे है छूट आपका? जाएगा, हैं? वो भी धीरे-धीरे धीरे-धीरे छूट छूटेगा? जाएगा। अच्छा जी, वो भी छूट जाएगा। अंडा? नहीं वो सब तो छोड़ दिए थे पहले ही। अच्छा, ये आपका आप नॉन छोड़ना कितने दिन वेजिटेरियन है तक कि चलेगा? वेजिटेरियन है? मैं पूछ रहा हूँ कितने दिन तक चलेगा ये? छोड़ना ना लाइफ छोड़ना? लॉन्ग लाइफ लॉन्ग। अच्छा, लाइफ लॉन्ग। कभी बीमार पड़ गए तो? कभी दवा मेडिसिन लेनी पड़ गई तब? मेडिसिन तो वीगन ही है ना, अच्छा, मेडिसिन सारे वीगन हैं? वीगन मेडिसिन लेंगे। कौन-सा मेडिसिन वीगन होता है भाई? हम भी जाने ज़रा। भारत में एलोपैथ चलता है, वो क्या वीगन है? होम्योपैथ चलता है, वो क्या वीगन है? और आयुर्वेद आयुर्वेद क्या वीगन है? कमाल की बात कर रहे हो आयुर्वेद भाई। तो वीगन ही है। लगता है आयुर्वेद आप पढ़े नहीं हो। अरे अच्छा चिड़ियों की टट्टी, साँप की टट्टी, जीव-जंतुओं की टट्टी तक उसमें इस्तेमाल होती है। साँप को जला के बुरखे-बुरखे बनाया जाता है उसमें। कई सारे जीव-जंतुओं को जैसे जला के डेली यूज़ के कूट-कूट के लिए नहीं बनाया तब, जाता है। जैसे कि जब हैं? रेयर केस हो गया तब वो यूज़ कर सकता है, लेकिन डेली यूजेस के लिए अरे तो ऐसा भाई नहीं रेयर करना चाहिए। केस। अच्छा, गाय का मूत्र पिएँगे आप बीमार पड़ेंगे तो? नहीं, नहीं, हैं? नहीं, नहीं, सब नहीं। अच्छा, वो किस में आएगा? वो वीगन में आएगा कि सही में आएगा? नहीं, हुँ? मैं नहीं मानता गाय का मूत्र को नहीं मानता मैं। देखिए कोई लोग जो हैं बैगन दिखा रहे हैं, वीगन का मतलब बैगन दिखा रहे हैं। हुँ? और सर आप भक्ति के बारे में हुँ। क्या कहना चाहते हैं? जैसे कि जित बहुत सारे संत हुए हमारे देश में, रैदास, कबीरदास हुँ। और उन्होंने जैसे कि राम नाम का नहीं, एक प्रचार बात। किया। अरे भाई, आप पहला मुद्दा ही छोड़ के भाग गए। अभी पहला मुद्दा पर आपकी बात कहाँ चली? आप प्रचार प्रसार की बात कर रहे थे। अभी वही मुद्दा हाँ, बाकी रह गया। हाँ, तो एक बात बताइए कि वेदांत जो है उसकी शिक्षा क्या कहती है? ज़रा आज आइए वेदांत हम लोग चर्चा कर लेते हैं भाई, क्या है वेदांत आपका? हुँ? सर वेदांत मान का तो लीजिए मूल कि तो आप कह रहे हैं कि जो इस दुनिया में जो हाँ चीज़ सर, दिख रहा है, वो सब का सब भ्रम है। यही कहते हैं ना हाँ, आप वेदांत में? और जो हाँ, ब्रह्म है वही सत्य है। यही तो है ना आपका? हाँ। हुँ? अच्छा, कैसे आपको फ़ील होगा कि दुनिया भ्रम है? आप अभी यहाँ बात कर रहे हैं, जिससे बात कर रहे हैं ये सब भ्रम है। आप दिन में जिससे सर मिलते हैं भ्रम है। सर आपकी माता ने जहाँ-जहाँ आपको आसक्ति है जन्म दिया उसे वो ही सब जीवन जाना भ्रम है। चाहिए। भ्रम उसको नहीं सर, जहाँ आसक्ति है आपका उसको भ्रम जानिए। अच्छा वो भ्रम। जैसे कि अच्छा, आप किसी तो चीज़ में आसक्त हैं। ये दुनिया को भ्रम नहीं बताया गया है सर दुनिया तो सर वेदांत में। प्रभु में है, भगवान में है। अच्छा, ये ब्रह्म कहाँ रहता है आपका? सर आप पहले ही तो बोला सर जो आँखों से दिखाई नहीं दे, उसके बारे में सोचा ना जा सके। उसके देखिए फ़ील किया जा सकता है, अच्छा जैसे कि कुछ अच्छा अवस्था तक फ़ील पहुँचा किया जा जा सकता सके। है। चलिए एक हाँ। एग्ज़ाम्पल देता हूँ आयुष, एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मान हुँ, लीजिए घर में ही हैं, अंधेरा हो गया और किसी ने हाँ, क्या किया कि एक मोटा जो नकली डुप्लीकेट जो है, रस्सी जो है वो बना के पैर के पास फेंक दिया। आपका पैर पड़ा या फिर हाथ से कुछ टच-वच किया, आपको लगा कि अरे यार ये तो साँप है।
है रस्सी वो, लेकिन आपको लगा कि अरे यार ये तो सांप है, तो आपने फील कर लिया सांप जैसा, और अंधेरा है, आप देख नहीं पाए, तो यहाँ पे तो आप गच्छा खा जाएंगे ना। आपने तो भ्रम पाल लिया है कि जिसको फील किया जा सका, आपने फील कर लिया उसको कि सांप है, लेकिन था तो वो रस्सी। अब क्या करेंगे उस केस में? सर मेरे अज्ञान की वजह से हो सकता है। अरे तो यही तो मैं कह रहा हूं, तो असल कंसेप्ट जब अज्ञान का है तो बुद्धिज्म का है ना, कि आपके दुख का कारण अज्ञान है। ये तो प्रतीत समुत्पाद का नियम है, तो आप काहे जबरदस्ती फील किया जा सके वेदांत के चक्कर में पड़े सर हैं? वेदांत का तभी तो उसको मतलब है कि प्रच्छन्न बोध कहा गया, तभी उसको सर प्रच्छन्न वेदांत बोध का कहा मतलब गया। एक बात बताएं आयुष कुमार, मान लीजिए कि कोई कंपनी जो है ब्रांडेड कंपनी है, कोई डुप्लीकेट उसका बना के बेच रहा है। आपने गोल्ड का हाँ। नाम सुना है, गोल्ड का आभूषण, कोई जो है रोल्ड गोल्ड बना के बेच रहा है। तो आप डुप्लीकेट माल लेने पर काहे इतने तुले हुए हैं? आप ओरिजिनल माल पे काहे नहीं जा रहे हैं फिर? अच्छा सर। तो सर आपको जब जैसे कि सामान लेना ही है तो ओरिजिनल लीजिए ना, ब्रांडेड लीजिए ना। आप क्यों जबरदस्ती जो उसी में से तोड़ फोड़ के चुरा के इधर उधर करके है उसके काहे चक्कर में आप पड़ रहे हैं? आप आपको जानना ही है तो सही जगह जानिए ना। या इसलिए आप ब्राह्मण तो नहीं है आयुष? नहीं सर। ब्राह्मण नहीं है तो फिर ब्राह्मण के चक्कर में काहे पड़े हैं? आचार्य परेशान त्रिपाठी के चक्कर में काहे पड़े हैं? सर बहुत मतलब कि बहुत लोग का जीवन बदल रहा है ना सर उनको सुन के। एक ब्राह्मण जो है वो किसी का जीवन कैसे बदलता है भाई? सर वो ब्राह्मण नहीं है सर, आचार्य प्रसाद। त्रिपाठी, अच्छा त्रिपाठी जो है ब्राह्मण नहीं है? त्रिपाठी क्या है नहीं, वैसे? ब्राह्मण मानते ही नहीं है वो अपने आप को। अच्छा वो मानते वो एक नहीं है पहले दरअसल। इंसान मानते हैं अपने आप को। अच्छा ब्राह्मण वो वो पहले मतलब कि इंसान उनको मानते सपोर्ट हैं। भी नहीं करता है, जिसके ब्राह्मण भी उनके हम्म, बहुत खिलाफ है। अच्छा ब्राह्मण भी उनके बहुत खिलाफ है। और अच्छा जातिवाद को हटाने के लिए भी हाँ। शंकराचार्य को सबसे ज्यादा गाली किसने दिया था? वो तो नहीं पता, आपको पता होगा। बताइए। शंकराचार्य को सबसे ज्यादा गाली ब्राह्मणों ने दिया था, उन्होंने रामानुजाचार्य ने, क्यों दिया? प्रच्छन्न बौद्ध कहा। अच्छा हाँ वैष्णव मार्गियों को सबसे ज्यादा तंग किसने किया था? शंकराचार्यों ने। शंकराचार्यों ने। तो ब्राह्मण तो आपस में ही एक दूसरे की आंख भड़का देते थे, एक दूसरे की आंखें फोड़ देते थे, एक दूसरे की आंखें निकाल लेते थे। इनका तो इतिहास रहा है। एक दूसरे को गाली देते हैं तो और कहते हैं कि उसको तू मानेगा तो तू वैष्णव टट्टी में सर, जाएगा। ये तो इनकी सर धार्मिक वैष्णव तो ग्रंथों में लिखी बोलते हुई हैं है। सर। सर तो वैष्णव तो आयुष बोलते कुमार सर। सुनिए, सुनिए हम्म। आयुष कुमार, ये ब्राह्मणों का इतिहास रहा है कि हमेशा से वो दुनिया को दिखाएं कि हम आपस में लड़ते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वो बहुजनों को लड़ाते हैं आपस में। वो बहुजनों तो को सर आपस में हाँ लड़ाते आए हैं, दुनिया को दिखाएंगे कि आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी आपस में यूनिटी होती है, वो बहुजनों को लड़ाते हैं। लेकिन आप सर, उनको कहानी मत समझाइए कि वो जो है दुनिया सर लोगों का जीवन परिवर्तन कर रहे हैं। समझ रहे हैं? सर एक और हाँ क्वेश्चन, बोलिए। हाँ एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो हम्म कास्ट सिस्टम है ये शुरुआत कैसे हुआ होगा सर, कि मैं ब्राह्मण हूँ मैं शूद्र हूँ, ये क्यों हम्म बना और ये किस लिए हुआ, शुरुआत कैसे हुआ सर? शुरुआत बता रहा हूँ कैसे हुआ, आइए हाँ सर। एक मिनट। तो शास्त्र सम्मत वर्णाश्रम व्यवस्था को कोई उंगली उठा नहीं सकता, उठाता है अज्ञान के कारण, द्वेष के कारण, भावुकता के कारण। दूसरी बात, हमारा विकल्प ढूंढ दो। सुन लिया क्या कहा इन्होंने, कि इनका जो धर्म है, वर्ण व्यवस्था जो है, इस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता क्योंकि इनका विकल्प नहीं है। इस तरह से शुरू हुआ है। ब्राह्मणों ने कहा कि हम सब ये काम करेंगे, हमारा कोई विकल्प नहीं है, इस तरह से शुरू हुआ है। यानी कि भारत में जो एक्चुअल बहुजनों का जो धर्म था, बुद्ध धर्म था, उसको जब मिटा दिया गया, खत्म कर दिया गया, तब ये विकल्प के रूप में आए थे, ये बता रहे हैं। समझ में आया? कहाँ गए ये? सर मेरा क्वेश्चन दूसरा था। हेलो। नहीं नहीं, अरे आपने कहा ना कि कब से शुरू हुआ है, हाँ यही तो ये कहा ना क्यों आपने। मतलब कि जैसे कि तो ये क्यों इसी तरह बताएंगे से कि शुरू तुम हुआ है ब्राह्मण हो? भाई। हाँ। अरे भाई ये इसीलिए शुरू हुआ है कि इन्होंने क्या किया, कि भारत के सारे जितने बहुजन लोग थे, जब इनका अपना बुद्ध धर्म को खत्म कर दिया गया, अब इनको चाहिए था कोई पुरोहित जो शादी करा सके, कोई इनके धर्म कम का करा सके, तो अब इन्होंने विकल्प के रूप में शुरू किया। और सुनिए आगे क्या कहते हैं, ये सुन लीजिए ना। ब्राह्मणों का विकल्प बनाया गया स्वतंत्र भारत में, यह शिक्षा की इत्यादि। इन्हीं से शिक्षा विभाग को खतरा है या नहीं? सुन लिया आपने? शिक्षा विभाग को खतरा है ब्राह्मणों से। क्षत्रियों का विकल्प पुलिस और मिलिट्री, इन्हीं से रक्षा विभाग को खतरा है या नहीं? देख लीजिए, क्षत्रियों का बनाया ये सब चीज, ये विकल्प दे नक्सलवाद रहे को किसने जन्म दिया? हैं। राजनेताओं ने दिया है या नहीं? आतंकवाद को किसने जन्म दिया? राजनेताओं ने दिया है या नहीं? मेरे जिम्मे छोड़ दो, मैं उसका समाधान कर दूंगा। सुन लिया आपने? आप जो है सर पूरी नक्सलवाद और ये जितनी खतराएं हैं, सुन लीजिए, पूरी के ही शंकराचार्य हैं, निश्चलानंद हैं, कह रहे हैं कि ये खत्म कर देंगे। इनके हाथ में दे दो तो सब नक्सलियों को ही खत्म कर देंगे। कैसे खत्म करेंगे सुन लीजिए। 1% भी नहीं रहेगा। तो ये खानदानी जो क्षत्रिय होते थे, अगर कोई उन्मादी हो जाता था, कंस जैसा, दुर्योधन जैसा, तो उसको दंड देने का प्राविधान हमारे पास था। सुन लिए? पहले सर जो कोई भी उदंड हो, ये तो शंकराचार्य जो कुछ भी बोलते रहते हैं बिना एविडेंस के। हाँ कुछ भी बोलते रहते हैं। ये शूद्र हैं कि ब्राह्मण हैं? सर क्या पता, कर्मों से तो शूद्र से भी नीचे लग रहे हैं।
अच्छा, कोई पूछ रहा है कि विकल्प का मतलब क्या होता है? विकल्प का मतलब होता है ऑप्शन, ऑप्शनल। क्वेश्चन आता है ना कि ये कीजिए, नहीं तो ऑप्शन है कि ये वाला कर लीजिए, तो ये ऑप्शनल की बात कर रहे हैं। ये देखें यहाँ पे, ये जो पुरी के जो भी निश्चलानंद है, ये कह रहे हैं कि पहले ये छतरियों का इस्तेमाल करते थे जो उदंड हो जाता था। यानी आप जो यहाँ पे आके कूद के इनको कह रहे हैं ना कि कुछ भी बोलते रहते हैं, अभी इनके हाथ में क्षत्रिय होते हैं, क्षत्रियों का राज होता, तो किसी क्षत्रिय से कहते हैं, अरे मेरा चेला वत्स, तू तो भगवान श्री राम का वंशज है, और देखो ये उदंड हमारे मुंह के सामने कैसे बोल रहा है, ये तो शंभुक बन रहा है। तो वो आके आपका गला रेत देता, जैसे शंभुक का गला रेतवाया गया वाल्मीकि रामायण में राम से, सर वो कहा गया तो कि देखो एक शूद्र कर रहा हाँ, है, तो आपका भी यहाँ पे अगर इनके हाथ में छत, यही तो बात कह रहे हैं कि आज जो ये प्रजातंत्र आ गया है, डेमोक्रेसी आ गया है, आज हमारा राजतंत्र होता, छतरी हमारे हाथ में होता, तो कोई उन्मुक्त हो जाता तो हम उसको खत्म कर देते, नक्सलवाद खत्म कर देते। खुद कह रहे हैं कि हमारे हाथ में दे दो, खत्म करवा देंगे। सर राम भट्टाचार्य तो तो कहते हैं कि जो अरे उत्तर सुन काम है। लीजिए, अरे भाई सुन लीजिए, पूरी बात सुनिए ना। तो आपके जितने लोग हैं ना जो ब्राह्मण, इन्होंने ये सारी चीजें शुरू की हैं। सत्ता का जब इन्होंने पावर का दुरुपयोग किया, बताइए इनके लिए कौन उन्मुक्त कौन होगा? कौन व्यक्ति जो होगा जो इनके खिलाफ बोलेगा वही तो उन्मुक्त होगा ना। या ये जो व्यवस्था चाहते हैं, जैसे इन्हें ये कहते हैं कि अगर हम सब ब्राह्मण बन जाएगा तो शूद्र का काम कौन करेगा, ये भी तो ये कह रहे हैं ना। तो अगर शूद्र जो है वो कहता है कि हम ब्राह्मण बनेंगे, तो उसको छतरी को उठवा के उसको मरवा देते हैं। यही तो बात ये कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं? तो सर आपकी ये जो जाति मुक्त जातिवाद भारत हुआ आपका है ना, बनेगा। हाँ सर। जाति मुक्त भारत बनेगा जब हर एक ब्राह्मण जो है उसकी जो थिंकिंग है उसको आप साइड कर दीजिए, हमको आपकी चीज चाहिए ही नहीं। सर ये तो जातिवाद होना ही पर वाला है, जब तक देखिए जब तक तो शंकराचार्य होने रहेंगे तब तक होने यह वाला होगा। है, सुनिए, होने वाला नहीं है ना। अभी तो आप आज अचार परेशान के लपेटे में, तो कहाँ से हो जाएगा? ये तब होगा। आप ये देखिए कि कौन से व्यक्ति ने भारत में जातिवाद पे खुल के बोला, खुल के लिखा और जातिवाद पे काम किया। जब तक आप उसके मॉडल को नहीं अपनाएंगे तब तक भारत से जातिवाद नहीं खत्म होगा। आचार प्रशांत की जब आप बात कह रहे हैं, बता दीजिए उनके टीम में कितने एससी एसटी के सदस्य हैं, आप बता देंगे? उनका जो सर टीम है, उनकी जो पैनल है, उनके यहाँ जितने जो काम करते हैं, कितने एससी एसटी वर्ग के हैं, बता दीजिए तो आप हमें, आयुष कुमार। सर वहां को ये थोड़ी ना पूछता है कि कौन सा वर्ग के हो आप। हाँ, मतलब कोई नहीं पूछता है, इसीलिए सब के सब ब्राह्मण हैं। समझ रहे हैं? सब के सब सर ब्राह्मण हैं। सर ब्राह्मण ब्राह्मण बैठ के इंडियन भी टीम, तो हो अरे सकते सुन हैं। लीजिए आयुष कुमार, आप खुद बता दीजिए कि आप एससी एसटी से हैं, बता दीजिए सर आप कौन से। ओबीसी से नहीं। इसीलिए मैंने पूछा कि एक भी एससी एसटी वहां पे नहीं मिलेगा। और आप भी क्या हैं? आप सिर्फ उनके समर्थक हैं, आप उनके सिर्फ बात कर सकते हैं, आप उनकी तारीफ कर सकते हैं। आपको हक थोड़े है कि आप उनके बैठ के उनके जो टीम का हिस्सा बन सके, नहीं बन सकते आप। असल कहानी यहाँ पे पैसा है। मांगते वो 5,000 आपको रुपया। पैसा मांगते हैं। हाँ सर, मतलब क्या कि कर एक रहे हैं आप? सेशन होता है ना, उसको अटेंड करने के लिए 5,000 रुपीज चाहिए होता है। तो एक कॉल किए थे उनसे, जो भी हेड होता है उनका, अच्छा। तो वो हमको कॉल किए थे, तो 5,000 रुपया मांग रहे थे, एक मतलब कि एक कॉल का जो भी बताइए, डिस्कशन आपसे होता आपसे 5,000, यहाँ आपसे कितना पैसा मांगा गया जुड़ने के लिए? है। सर फ्री फोकट। बताइए, फ्री फोकट में। और आप यहाँ पे फ्री फोकट में आपको बात करने का मौका मिल रहा है 2,500 से ज्यादा लोगों के सामने, तो आप जो हैं यहाँ पे तारीफ कर रहे हैं एक वो ब्राह्मणवादी का, कह रहे हैं कि वो ब्राह्मण नहीं है। समझ रहे सर हैं लेकिन कुछ कुछ आयुष कुमार? अच्छा बात बताते हैं ना, ऐसे थोड़ी ना अच्छा, अच्छा जातिवाद बात, नहीं ईश्वर बताते ना सर। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? आप ईश्वर मानते हैं कि नहीं मानते? सर हम्म? मानते ही हैं। ईश्वर मानते हैं। अब बताइए, ईश्वर भी मानते हैं, फिर आप परेशान हैं, फिर कह रहे हैं जातिवाद खत्म। अरे आपका ईश्वर सर जो लेकिन है उसके, जातिवाद। सुनिए, आपका ईश्वर की हाँ सर। कहानी मैं आपको बताता हूँ। आज आपको ईश्वर की आपकी कहानी दिखाता हूँ। आपके जितने ब्राह्मण लोग हैं उन्होंने पहले ईश्वर बनाया, और ईश्वर को दो हिस्से में बनाया। उन्होंने कहा, अभी तक आपने आज तक क्या सुना था कि ईश्वर जो है, विष्णु जो है अवतार लेते हैं, अवतार लेके असुरों का नाश करते हैं। आपने यही सुना था ना विष्णु कुमार? हाँ सर। यही सुना था। जैसे राम हो गए, कृष्ण हो गए। पर एक दूसरा पहलू जो है आपको नहीं बताया होगा ब्राह्मणवादियों ने, मैं आपको बताता हूं आपको। आज दूसरा पहलू कोई भी दर्शक नहीं जानते होंगे, सब दर्शक लोग ध्यान से सुनिए। परिवार है पूरा, हमारा सब्सक्राइबर परिवार है, सारे हाँ परिवारजन सर। सुनिए। देखें, ब्रह्मनिज्म में दो कंसेप्ट है। एक कंसेप्ट कि एक विष्णु है जो देव है, और एक दूसरा भी है, उस देव में विष्णु भी आएगा, शंकर भी आएंगे, ब्रह्मा भी आएंगे। और एक दूसरा है जो दैत्य है, जो असुर है, उसका नाम माया है।
तो मय जब जब नीचे अपने लोगों को भेजेगा तब तब इनका देव आके उसको मारेगा। ये असल ब्राह्मणवाद का कंसेप्ट है। और इसने क्या किया है कि अपने पूरे धार्मिक किताबों में जब आप पुराण पढ़ेंगे तो उसमें यही देखेंगे, ये कहता है कि वो जो मय है, जो दैत्य है, उसी ने बुद्ध को भेजा था, इसीलिए उसको खत्म करना पड़ा। और फिर वही बोलेगा कि ये मैं जो है तैमूर लंग बन के आ गया, यही बाबर बन के आया, यही अकबर बन के आया, और यही नानक बन के आया, यही मतलब जितने भी भारत के जो महापुरुष लोग हैं उनका भी नाम उसी में जोड़ेगा कि ये लोग जो हैं उसी उधर से आ रहे हैं, इधर से नहीं आ रहे हैं। मैं दिखाता हूं आपको सैंपल। आपको आज मैं आपका कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं कि ये क्या कहता है, भारत के लोगों को किस तरह से राक्षस बताता है ये, और भारत के बहुजनों को राक्षस बताता है ये देखिए भविष्य पुराण है, प्रतिसर्ग खंड चतुर्थ खंड है। ये ऊपर राइट साइड में यहाँ सरस्वती लिखा है, दिख रहा है आपको? हाँ सर। दिख रहा है ना? पढ़ सकते हैं इसको? कहाँ से पढ़ना है? राइट साइड में ऊपर जहाँ सरस्वती लिखा है, सरस्वती राइट साइड। कृपा से उन आर्यों की संख्या बहुत बढ़ गई। उन लोगों ने देवताओं और पितरों को क्या लिखा हुआ है, हव्य तथा हव्य तथा कव्य कव्य। समर्पित किया। इस प्रकार सभी लोग देव उपासन द्वारा देवताओं को तृप्त करने लगे। 27 2700 वर्ष कलयुग के बीतने पर बलि के द्वारा प्रोसित मय नाम का महान असुर भूमि पर आया। वह उनके माया को प्रवर्तक शाक्य सिंह गुरु के नाम से प्रसिद्ध हुआ तथा गौतम आचार्य नाम से दैत्य पक्ष को बढ़ाने वाला हुआ। उसने हाँ, अब सभी रुक जाइए, तीर्थों पर अब रुक जाइए। तो इसने क्या लिखा है यहाँ पे कि इसने एक तो बना रखा है विष्णु और दूसरा उसने क्या बताया, बलि है। ये सब काल्पनिक कहानी शिल्प कला से उठा के उसने सर किस पुस्तक डुप्लीकेट में लिखा बनाया हुआ है है। ये? ये भविष्य पुराण है, ये भविष्य पुराण है। अब सुने इसने क्या बताया, कह रहा है कि बलि जो है उसने मय नामक असुर को भेजा, और ये मय जो है असुर यही आके शाक्य सिंह गुरु गौतमाचार्य नाम से दैत्य पक्ष को बढ़ाने वाला हुआ। यानी जो बुद्ध हैं, ठीक है, बुद्ध गौतम बुद्ध जो है तथागत बुद्ध हैं, उनकी बात ये कह रहा है। अब आगे पढ़िए यहाँ से, उसने सभी तीर्थों पर पढ़िए, उसने सर सभी कहाँ पे? तीर्थों पर, ये पढ़ लिए थे ना, दैत्य पक्ष को बढ़ाने वाला हुआ। ये दैत्य पक्ष को बढ़ाना यानी कि ये भारत के जितने बहुजन जो थे, जितने बुद्धिस्ट हो गए थे, जितने राजे महाराजे, जितना पुरातात्विक एविडेंस, हम सबको ये दैत्य बोल रहा है। आपके ये ब्राह्मण जो जितना भी जो उसने लेखक सभी है इस तीर्थों सबको पर दैत्य बोल रहा है। हाँ बोलिए, पढ़िए। उसने सभी तीर्थों पर मायामय यंत्रों को स्थापित किया। उसने नीचे जाता था वह बौद्ध हो जाता। फलत उसके नीचे चारों जो ओर जाता वह बौद्ध हो जाता। हाँ, बौद्ध हो जाता। हम्म फलतः हम्म चारों ओर बौद्ध पर्याय हो गए। प्राय 10 करोड़ परिव्यास के हो गए। लगभग आर्य परिवार हाँ हाँ परिवाप्स हो गए। प्राय 10 करोड़ हाँ। के लगभग आर्य बौद्ध धर्म लंबी हो गए। शेष 5 लाख हम्म पर्वत शिखर पर चले गए। अब रुक जाइए, अब रुक जाइए। हम्म। इसने क्या कहा कि जो तथागत बुद्ध थे, जितने भी तीर्थ हैं, मतलब जहां जहां इनके अपना महाविहार था, वहां वहां पे एक यंत्र स्थापित किए हैं। उसके नीचे जो जाता था वो बौद्ध हो जाता था। यानी बुद्धिज्म इतना ज्ञान विज्ञान का केंद्र होता था। ये दरअसल बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज की बात चल रही है यहाँ पे, ये लिख नहीं पा रहा है, समझ रहे हैं ना, उसको निगेटिव दिखाने के लिए ऐसा लिखा है। ये बोल रहा है कि वहां जो जाता था, वहां से पढ़ लिख के उसके नीचे जो जाता था वो आता था तो बौद्ध बन के ही आता था। यानी वो इतने ज्ञान वैज्ञानिक थे कि उनके अंदर जो भी गया, आपके ब्राह्मण खुद लिख रहा है भाई, आयुष सर कुमार, आप कहाँ आचार प्रसार के चक्कर में पड़े हो? आपके खुद के ब्राह्मण ये बात लिख रहे हैं कि उन बौद्धों के जितने तीर्थ थे वहां पे जो व्यक्ति गया उनके यंत्र के नीचे वो बौद्ध बन के ही निकला। मतलब उनका सर आचार्य टक्कर देने प्रसाद वाला तो कोई बौद्ध नहीं था। धर्म के बारे में भी तो बहुत अच्छे बात करते हैं। आप सुन के देख लीजिए अटक उनको। करेंगे नहीं, प्रछन्न बौद्ध जो है वो क्या कहलाते हैं? प्रछन्न बौद्ध, आप जो है रोल्ड गोल्ड का सामान बेचेंगे गोल्ड की जगह पे, तो उसके रोल्ड के आगे गोल्ड ही लगा होगा ना। हाँ सर, आचार्य प्रसाद कहलाएंगे भी तो तो यही डुप्लीकेट बोलते ही थे ना। आपको पहले तो अरे तो डुप्लीकेट ही नास्तिक धर्म कहलाएंगे ना। सुनिए, डुप्लीकेट ही तो कहलाएंगे ना। आगे पढ़िए यहाँ पे। सर कहाँ से पढ़ना है एक मिनट। देखिए ये भी भूला जाते हैं आप। यहाँ पे अब क्या कहता है कि प्रायः 10 करोड़ के लगभग आर्य बौद्ध धर्मावलंबी हो गए, और शेष 5 लाख, यानी कि ये मान के चल रहा है कि उस समय जनसंख्या कितनी थी, 10 करोड़ 5 लाख। तो 10 करोड़ 5 लाख में से 10 करोड़ तो बौद्ध बन गए, बचे सिर्फ 5 लाख, वो पर्वत शिखर पर चले गए। यहाँ तक आप पढ़े थे, दिखा आपको? देखिए इनको अब सुनाई नहीं पड़ेगा। आयुष कुमार, ये लगता है भाग सर खड़े एक हुए और क्या? प्रश्न था मेरा। हेलो
हाँ हाँ, इसको कंप्लीट कर दीजिए। पर्वत शिखर पर चले गए। अग्नि वंश में उत्पन्न अंगिवश में राजाओं ने उत्पन्न राजाओं ने हम्म, चतुर्वेद को प्रभाव से वोड को पराजित किया। कैसे पराजित किया होगा भाई? आपके तो धर्म में जो राजा होता है उसका काम तो होता है शस्त्र चलाना। आपका ब्राह्मण जो है उसका काम है शास्त्र से डिबेट करना या शस्त्रार्थ करना। तो सब के सब जब बुद्धिस्ट बन गए, आप 5 लाख लोग जब पर्वत पे भाग गए, तो ये आपका जो राजा था वो कैसे बुद्धिस्ट से लड़ा, पराजित कैसे किया भाई? पराजित का तो मतलब वैसे होता है कि शस्त्र उठा के या किसी को एक तरफा काट देना, नरसंहार कर देना। यस सर। हम्म, यस सर, इस हाँ। टॉपिक पे जो चैनल है, यूट्यूब चैनल, उसने भी कुछ बोला था। तो देखें आयुष कुमार, आप कितना क्लास पढ़ाई किए हैं? आपके परेशान जो हैं, अचार परेशान, उनको लेके यहाँ पे आ जाइए। जबरदस्ती आप ये मत कहिए कि इसने क्या बोला, उसने क्या बोला। आपका जो सबसे बड़ा विद्वान हो उसको आप लेके आ जाइए। जबरदस्ती आके उनके नाम पर यहाँ रोना वहां रोना मत रोइए। भाग भी गया ये, मैं कहूँ चले उससे पहले निकल के भाग लिया ये। ठीक है, तो आपकी ये कहानी है मिस्टर जो भी नाम था आयुष। आप अपने सबसे जो बड़ा विद्वान है उसी को लेके आ जाइए और यहाँ पे आके कह दीजिए कि वो जो भी माई के लाल हों, जिनको भी डिबेट करना है आके हमसे सीधे सीधे डिबेट कर लेना। ये क्या पीठ पीछे इधर रोना उधर रोना। तो अपने आचार्य जो हैं उनको भेज देना, आप यहीं पे हम देख लेते हैं ना, सब लोग यहीं पे हैं, सब लोग देख लेंगे क्या सही है। यहाँ पे सब लोग देख सकते हैं क्या कहता है, बौद्धों को पराजित किया। अरे भाई, राजाओं ने चतुर्वेद के प्रभाव में, तो चतुर्वेद के प्रभाव में भैया बौद्धों को पराजित कैसे किया? बुद्ध लोग तो शस्त्रार्थ करते थे और राजा का काम है शस्त्र चलाना, पराजित कैसे किया भाई? है? और यहाँ क्या लिखा है, अग्नि वंश से उत्पन्न। अरे अग्नि से कैसे कोई उत्पन्न होता है भाई? फिर क्या कहता है यहाँ पे आगे कि आर्यों को सुसंस्कृत कर विंध्य पर्वत के दक्षिण में। अब विंध्य पर्वत के दक्षिण में कौन सा देश है भाई? विंध्याचल जो है उसके दक्षिण में कौन है, वहां पे स्थापित किया। अब विंध्य के उत्तर की पूर्ण भूमि आर्यावर्त में 5 लाख लोगों को लाके, आर्यावर्त की जो भूमि थी यानी विंध्याचल के उत्तर में थोड़ी सी जो जगह है उतना भर ही इनका आर्यावर्त है। देख लीजिए कहानी इनकी खत्म हो गई यहीं पे। तो इन्होंने क्या किया है कि बुद्ध को, बुद्धिज्म को अपने किताबों में असुर बताया है कि असुर जो है वो जन्म लिया था और उसके लिए ये काम करवाना पड़ा था। आप सब लोग देख सकते हैं। तो अब चलो ये भाग ही गए हैं तो आगे बढ़ते हैं फिर। देवीदास गोर जो हैं लिखते हैं, एसचे 100 पीएचडी के समान है भाइयों, शेयर करें, आई लाइक करें, कोई एसचे को हरा नहीं सकता, मुझे बात करना है सर। देवीदास गोरे, नंदूरा, बुलंडाना, महाराष्ट्र। शुक्रिया आपका देवीदास गोरे जी, आप जरूर बात कर सकते हैं।